तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, हमने देखा जी कि साइन इनवर्स यानी बेसिकली साइन थीटा था, फिर साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिफाइन किया और उसके बाद उसकी डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात की। फिर इसी वीडियो की जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन थी जिसके अंदर हमने कोसाइन इनवर्स फंक्शन की बात की और उसकी यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज कोसाइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है, कोसाइन इनवर्स फंक्शन, इसको हमने डिफाइन किया और उसके बाद इसकी हमने डोमेन और रेंज की बात की। अब इस वीडियो के अंदर हम जो है वो टेंजेंट फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसकी डोमेन और रेंज की हम बात करेंगे, ठीक है, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन को, ठीक है, स्पेसिफिकली इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। दिस इज इनवर्स टेंजेंट फंक्शन जिसको हम अगर देखें तो आर्क टेंजेंट बल्कि पहले आप एक फंक्शन लिखें, टेंजेंट फंक्शन लिख लें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, जिसके अंदर अब इसके अंदर टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म यानी टी एन टेंजेंट लिखते हैं, टेन थीटा। सो टेंजेंट थीटा के अंदर थीटा जो है इस केस में हमारे पास डोमेन है और यहाँ पे एक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, अब रेंज, एक्स हमारे पास क्या है, रेंज। अब आप देखें इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में मैं दोनों तरफ जब टेन इनवर्स ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, ठीक है, अभी टेन इनवर्स है कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब यहां से टेन और टेन इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब क्या मतलब हुआ, देखें जो टेंजेंट थीटा होता है बेसिकली टेंजेंट थीटा के अंदर लेट सपोज मैं कहता हूं जी टेंजेंट 45 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट, यानी दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी 45 डिग्रीज के लिए मेरे पास यानी टेंजेंट 45 डिग्रीज के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। एंड व्हाट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स, यानी टेंजेंट इनवर्स फंक्शन जो है टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा कि टेंजेंट इनवर्स मीन के अगर मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 1 हो तो उसके लिए मेरे पास एंगल थीटा कितना होगा, एंगल और थीटा मेरे पास कितना होगा। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है वो गिवन हो, डोमेन हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम जो टेन यानी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन प्रोसेस के बाद हमें क्या देगा, रेंज देगा, विच इज वैल्यू एक्स, ठीक है, जो कि आपकी जो कि नंबर की फॉर्म में होगी, ठीक है। जबकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो टेन इनवर्स फंक्शंस हैं उसके अंदर हमें जो है जो थीटा जो है वो हम इसके अंदर यानी यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमें वो वैल्यू नंबर गिवन होगा उसके अगेंस्ट हमें थीटा बताना होगा, दिस इज कॉल्ड इनवर्स टेन फंक्शन, ठीक है। अब देखें हमने अगर यहाँ पे भी अगर मैं एक एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, दिस इज अ यूनिट सर्कल। अब इसके अंदर दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, इसी तरह से ये वाई एक्सिस है मेरे पास, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए दिस इज एक्स दिस इज वाई, अगर मैं एंगल 45 डिग्री ले लूं, ठीक है, अगर मैं एंगल 45 डिग्री ले लूं, ठीक है, या लेट से अगर आप इसको एक्सटेंड करते हुए आप इस क्वाड्रेंट तक भी ले आए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखें टेन जो थीटा है, टेन थीटा लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर आवर बेस के, परपेंडिकुलर आवर बेस के। अब यहां से याद करें आप परपेंडिकुलर आवर बेस बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, ये तो स्लोप भी कहलाती है, ये तो कहलाती है स्लोप भी, बिकॉज स्लोप का भी यही एग्जैक्टली फॉर्मूला है, यानी परपेंडिकुलरली कितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय बेस का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कह सकते हैं जो आप अपवर्ड एक्स वाई की डायरेक्शन में मूव करते हैं दिस इज कॉल्ड राइज, ठीक है, और जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हैं दिस इज कॉल्ड रन। तो इसका मतलब है टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है स्लोप के, विच इज इक्वल टू राइज अवर रन, राइज अवर रन, राइज अवर रन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम सिंपली वाई ओवर एक्स भी हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर मुझे स्लोप 1 चाहिए, अगर मुझे स्लोप 1 चाहिए तो डेफिनेटली जितना मैं परपेंडिकुलर रखूंगा मुझे उतना ही बेस चाहिए, बिकॉज 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री के ऊपर मेरे पास जितनी बेस होगी उतना ही परपेंडिकुलर होगा, जितनी बेस होगी इतना ही परपेंडिकुलर होगा। सो बेसिकली ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट्स से ये जो आपको यहाँ पे आपको ये एंगल नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली सॉरी ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है बिकॉज ये यूनिट सर्कल है ये 1 होगी,
ये 1 होगी। अब अगर ये 1 है तो ये आपने फाइंड आउट की थी, दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब अगर आप राइज ओवर रन करते हैं तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज 1, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। आप सेकंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। यहाँ से एक्स वाई जो है वो यानी नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपकी स्लोप जो है वो वही रहेगी, ठीक है। जो आपकी स्लोप यहाँ पे होगी वही स्लोप आपको यहाँ पे भी मिलेगी। अब यहाँ पे फिर हमें इसका मतलब है ये समझ आ जाती है हमें इस बात की कि अगर जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, tan इनवर्स 1, अगर मैं स्लोप 1 रखूंगा तो मेरे पास उसके लिए व्हाट विल बी थीटा इज क्वेश्चन मार्क, मेरे पास थीटा कितना होगा। तो ये बेसिकली इनवर्स फंक्शन में आ गया। अब इनवर्स फंक्शन में यहाँ पे इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज भी, यानी अगर मेरे पास डोमेन 1 होगी तो थीटा मेरे पास इधर 45 डिग्रीज हो सकता है, ठीक है। अगर 45 डिग्रीज से आगे हम देखें, यहाँ पे भी तो 45 है, यहाँ पे भी तो स्लोप 1 है, इसके लिए भी स्लोप 1 है ना। व्हाट इज दिस एंगल, आप देखें 90 प्लस 90 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना बनता है 180 प्लस 45, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 8 प्लस 4 12 और यहाँ पे 180 देखिए यहाँ से हमने इसको हाफ किया 180 प्लस 45, ठीक है, 5 8 प्लस 4 2 12 और यहाँ से 1 आ गया, तो सॉरी ये 5 था, ठीक है, ये 5 और ये 2 225 डिग्री 225 डिग्रीज के ऊपर भी मेरे पास स्लोप कितनी है 1 है। इसी तरह अगर आप दोबारा से मूव करके एक कंप्लीट सर्कल लगा के, यानी अगर 45 डिग्री प्लस 360 डिग्री कर दें तो फिर भी मेरे पास जो है वो डोमेन मतलब वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इस केस में यानी यहाँ पे देखें tan इनवर्स x में, tan इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x इक्वल टू थीटा में, नो x इज कॉल्ड डोमेन। अगर मैं डोमेन लेट से डोमेन सेट ऑफ डोमेन में से अगर मैं एक वैल्यू लेता हूँ 1, तो उसके लिए मेरे पास रेंज में 45 भी आ रहा है, रेंज में 225 डिग्री भी आ रहा है, रेंज में जो है 45 डिग्री प्लस 360 डिग्री और इसी तरह से 2 इंटू 360 डिग्री करें, ये ऐड करते जाएं तो आपके पास एंगल 1 आएगा। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी एक डोमेन जो है वो बहुत ज्यादा मैपिंग बहुत ज्यादा रेंजेस के साथ मैप नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि मुझे जो है इसको अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, यानी यही अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं ये स्लोप ड्रॉ कर दूं -1, दिस स्लोप इज -1, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है यहाँ पे आपका x जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी x नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है, जबकि इस केस में x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव। अब इसका मतलब है यहाँ पे भी स्लोप आपके पास -1, यानी जो स्लोप यहाँ पे होगी वही स्लोप यहाँ पे होगी। अब इसका मतलब है कि मुझे यानी इसकी जो मैपिंग है, यानी क्वाड्रेंट 1 की जो मैपिंग है, ठीक है, एग्जैक्ट मैपिंग वो आपको मिलती है क्वाड्रेंट 3 में, इसको मैं निकाल दूंगा। इसी तरह क्वाड्रेंट 4 की जो मैपिंग है वो आपको मिलती है क्वाड्रेंट 2 में, इसको मैं यहाँ पे निकाल दूंगा और मैं इसको क्या कर लूंगा, इसको मैं अगर इंक्लूड कर लूं, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रहे कि मैं यहाँ पे 90 डिग्रीज और -90 डिग्रीज को इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे स्लोप नहीं, वो बेसिकली वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट हो जाती है, स्लोप जो है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज हमारा tan थीटा स्लोप के इक्वल है, तो 90 डिग्रीज के ऊपर स्लोप खत्म हो जाती है, इसलिए मैं 90 डिग्रीज को निकाल दूंगा, नेगेटिव प्लस 90 डिग्रीज को नेगेटिव 90 डिग्रीज को। इसका मतलब है डोमेन यानी रेंज विच इज इक्वल टू थीटा, किसके इक्वल होगी, थीटा जो है वो सिर्फ होगा लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है, एंड ग्रेटर देन -90 डिग्रीज। इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज इक्वल रखेंगे तो 90 डिग्रीज के ऊपर स्लोप जो है अनडिफाइंड हो जाती है। आपको पता है कि 90 डिग्रीज के ऊपर स्लोप अनडिफाइंड, क्योंकि 90 डिग्रीज के ऊपर यानी यहाँ पे आपका x 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो अगर y आपका 1 हो जाए, देखें यहाँ पे एग्जैक्ट y 1, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा y 1 और x 0, तो 1 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने वो वैल्यूज यहाँ से निकाल दी। अब हमारे पास रेंज है -90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन -90 डिग्रीज एंड लेस देन 90 डिग्रीज। रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन और इसी तरह मल्टीप्लाई बाय पाई 180 रेडियन, वो आपके पास आ जाएगा रेडियन में एंगल, ठीक है। रेडियन भी आप जानते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है, ठीक है। और इसकी डोमेन क्या होगी, व्हाट इज डोमेन इसकी डेफिनेटली आप जानते हैं कि डोमेन जो है वो इसकी हो जाएगी विच इज x विच इज लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन -इंफिनिटी। डेफिनेटली डोमेन इसकी जो है कोई भी वैल्यू आ सकती है, हमारे पास इन बिटवीन इसके कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमने देखा जी इनवर्स tan फंक्शन और उसकी डोमेन और रेंज हम किस तरह से डिफाइन करते हैं।